हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे और अच्छे से बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इस क्लास के अंदर अपन सीखेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ह्यूमन वाला पार्ट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं करी है तो प्लीज जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्लास के अंदर हम प्लांट्स के बारे में करेंगे। अब प्लांट्स को आपने देखा होगा, उनके अंदर कोई भावना, कोई इमोशन, कोई प्यार व्यार, कोई हेट। तुमने देखा है कि एक प्लांट दूसरे से नफरत कर रहा है? ह्यूमन तो कर भी लेता है, प्लांट्स ऐसा जनरली नहीं करते। तो प्लांट्स के अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाई को। स्टिमुलाई क्या होता है मैंने समझा रखा है, इन्वायरमेंट में होते हैं। ठीक है, तो स्टिमुलाई को वो रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन प्लांट का जो रिस्पॉन्स होता है दो टाइप का होता है। एक तुरंत रिस्पॉन्स कर देते हैं, जिसको हम इमीडिएट रिस्पॉन्स कहते हैं। एक रिस्पॉन्स ऐसा होता है जो इमीडिएट नहीं होता, लेकिन आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम होता है। जैसे सीड को आपने सॉइल के अंदर रखा, वो धीमा धीमा क्या होगा, जर्मिनेट होगा। वो रिस्पॉन्स तो कर रहा है ना, बट वो डिले रिस्पॉन्स हो रहा है। ठीक है, तो दो टाइप के रिस्पॉन्स होंगे, इमीडिएट और डिलेड रिस्पॉन्स। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? तो प्लांट के दो टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं, इमीडिएट और डिलेड। लेकिन अगर आप देखो, इमीडिएट रिस्पॉन्स कभी भी ग्रोथ नहीं करवाते, लेकिन जो आपके डिलेड रिस्पॉन्स होते हैं ये हमेशा ग्रोथ को डिपेंडेंट रहते हैं। तो दो टाइप के रिस्पॉन्स हम पढ़ने वाले हैं। प्लस इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्लांट के अंदर हार्मोन्स का सिक्रेशन, ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो प्लांट डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दे शो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। दो टाइप का रिस्पॉन्स होता है आपका, पहला इमीडिएट रिस्पॉन्स और दूसरा डिलेड रिस्पॉन्स। इमीडिएट समझना, जैसे ये मिमोसा प्लांट है, इसको आपने जाके छुआ तो अपनी पत्तियां क्या कर लेगा, बंद कर लेगा। ठीक है, तो ये इसको हम छुई मुई भी कहते हैं हिंदी के अंदर, छुई मुई। ठीक है, जो गांव के बच्चे होते हैं बड़े मजे लेते हैं जाके। हम बचपन में, हमें याद है, हमारे एरिया में था, हम जाके छूते थे, बंद कर देता था, थोड़ी देर बाद फिर जाते थे, फिर वो बंद हो जाता था। तो बड़े मजे आते थे, बड़ा आनंद वाला जीवन था हमारा बचपन। समझ में आया? तो ये जो मिमोसा प्लांट है, जब हम उसको टच करते हैं उसके लीव्स को, तो वो रिस्पॉन्स कर देता है इमीडिएटली। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपको याद रखना है, ये इमीडिएट रिस्पॉन्स हुआ। क्या यहाँ इस रिस्पॉन्स में कोई ग्रोथ हो रही है? क्या इस रिस्पॉन्स में कोई ग्रोथ हो रही है? आप बोलेंगे सर कोई ग्रोथ नहीं हो रही। जिस रिस्पॉन्स में कोई भी ग्रोथ नहीं होगी, उस मूवमेंट को नेस्टिक मूवमेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? नेस्टिक मूवमेंट बोला जाएगा। लेकिन अगर मैं डिलेड रिस्पॉन्स की बात करूं, आपने सीड दिया था, वो धीमे धीमे जर्मिनेट हो रहा है, धीमे धीमे रिस्पॉन्स कर रहा है। किसे रिस्पॉन्स कर रहा है? आपने जो पानी दिया, उसको जो लाइट मिल रही है, धीमे धीमे क्या हो रहा है, वो रिस्पॉन्स कर रहा है, उसको रिस्पॉन्स कर रहा है और आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रिस्पॉन्स थोड़े टाइम के बाद होता है, ये डिलेड रिस्पॉन्स है, इसमें ग्रोथ होती है। और ग्रोथ वाली जो आपकी मूवमेंट होती है प्लांट के अंदर, उसको हम ट्रॉफिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? ट्रॉफिक मूवमेंट कहते हैं। तो इसका मतलब प्लांट के अंदर दो टाइप के मूवमेंट हुए, ट्रॉफिक मूवमेंट और आपका नेस्टिक मूवमेंट। क्लियर हुई बात? दिमाग में पूरी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंस याद होना चाहिए। ट्रॉफिक मूवमेंट ये एक ही डायरेक्शन में होता है। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस होगा। फॉर एग्जाम्पल सन है, ठीक है, सनलाइट मिल रही है, तो प्लांट किधर जाएगा? उसी तरफ क्या होने लगेगा? ग्रोथ होने लगेगी। ठीक है, प्लांट की ग्रोथ भी उसी तरफ होने लगेगी जहां से उसको क्या मिलेगी? सनलाइट। ठीक है, तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है और इसमें ग्रोथ होती है, और ये परमानेंट होता है, परमानेंट। ठीक है, और ये सारे ही प्लांट में होगा, बट ये स्लो एक्शन होते हैं। ट्रॉफिक मूवमेंट के डिफरेंस क्लियर हुई इसके साथ? अब समझना, अब एक प्लांट है, फॉर एग्जांपल यूकेलिप्टस है, प्लांट है, मैंने उसकी जाके पत्तियां छुई, भैया वो तो कोई मूवमेंट शो ही नहीं कर रहा। इसका मतलब वो इमीडिएट मूवमेंट को शो नहीं करता। तो इसका मतलब इमीडिएट मूवमेंट किसी किसी प्लांट में होता है, सारे प्लांट में नहीं होता। ठीक है, तो ये किसी किसी प्लांट में होता है, किसी स्पेशलाइज्ड प्लांट में होता है। आपको मिमोसा याद रखना है। मुझे पता है आपको डाउट आ रहा होगा कि सर और भी होते हैं, बट आप मिमोसा याद रखिएगा। ठीक है, ये इमीडिएट एक्शन होता है, ये टेम्पररी होता है, और ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट होगा। ग्रोथ इंडिपेंडेंट का मतलब ग्रोथ का इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये नॉन डायरेक्शनल होता है, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है। ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, याद रखना है। अगर ये अच्छा ना लगे तो ये डिफरेंस याद कर लीजिएगा, दोनों चीजें सेम है, बस ये मैंने खुद से बनाई है और ये फोटो मुझे गूगल पे मिल गई थी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये वैसे भी किसी बुक का है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आइए, अब बहुत ध्यान समझना, मूवमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, ये हर मूवमेंट में होगा, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। ध्यान से समझना। ठीक है, सुनना, मैंने बोला कि भैया एग्जांपल लेते हैं कि प्लांट को सनलाइट की तरफ मूव करना है।
मैंने बोला कि स्टिमुलस क्या है, सनलाइट। तो इसका मतलब मान लो यहाँ सनलाइट है तो प्लांट इधर मूव करने लगेगा, इसकी ग्रोथ इसकी तरफ। अब कभी ऐसा थोड़ी होगा कि वो उस तक ही पहुंच जाएगा, नहीं, बट वो उसकी जो ग्रोथ होगी वो टूवर्ड्स क्या होगी, सन की तरफ होगी। तो इसका मतलब टूवर्ड्स स्टिमुलस, टूवर्ड्स स्टिमुलस। जब भी मूवमेंट टूवर्ड्स स्टिमुलस हो उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव मूवमेंट। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव मूवमेंट। बात समझ में आएगी नहीं आई? या ट्रॉपिज्म छोड़ो तुम, अभी ट्रॉपिज्म मत याद रखो, पॉजिटिव मूवमेंट याद समझ में आएगा। अगर स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट हो रहा है पॉजिटिव मूवमेंट, और अगर स्टिमुलस के अपोजिट मूवमेंट हो रहा है नेगेटिव। अब सुनना, मैंने बोला यहां पर स्टिमुलस क्या है, सनलाइट। तो प्लांट की स्टेम किस तरफ मूव करेंगी, किस तरफ ग्रो करेंगी, किस तरफ ग्रो करेंगी, बोलो, सनलाइट की तरफ। बट वहां जो रूट है, क्या रूट भी ऊपर आ रही है, नहीं, रूट कहां जा रही है, नीचे की तरफ। रूट का मूवमेंट कहां हो रहा है, अंदर सॉइल की तरफ, अंदर की तरफ। तो इसका मतलब अगर मैं स्टिमुलस की बात करूं सनलाइट, तो सनलाइट के लिए नेगेटिव मूवमेंट कौन शो कर रहा है, रूट शो कर रही है। जब भी मूवमेंट अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होगा, जब भी मूवमेंट अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होगा, उस मूवमेंट को अपन क्या बोलेंगे, निगेटिव मूवमेंट बोलेंगे। हर मूवमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होगा ही होगा, बट आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि टूवर्ड द स्टिमुलस पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस नेगेटिव। क्लियर है? हर किसी में आपको याद रखना है। डन है? आइए सबसे पहले डिस्कस करेंगे अब हम टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। हम ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा मूवमेंट जो डायरेक्शनल होता है, ठीक है, ऐसा मूवमेंट जो ग्रोथ डिपेंडेंट होता है, उसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। डेफिनेशन की जरूरत ऐसा मुझे नहीं लगता अब है तुम्हें। ये 6 टाइप के होते हैं। पहला फोटोट्रोपिज्म, दूसरा कीमोट्रोपिज्म, तीसरा हाइड्रोट्रोपिज्म, चौथा जियोट्रोपिज्म, पांचवा थिग्मोट्रोपिज्म, छठा थर्मोट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म 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 मतलब ग्रोथ वाला मूवमेंट, ट्रोपिज्म मतलब ग्रोथ वाला मूवमेंट। बट यहां पे फोटो लग गया, कीमो लग गया, हाइड्रो लग गया, जियो लग गया, थिग्मो लग गया, थर्मो लग गया, मतलब क्या है सर, मतलब है बेटा, सुनना सुनना, फोटो, फोटो मतलब क्या, फोटो मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो, फोटो मतलब सनलाइट। कीमो मतलब क्या, केमिकल। हाइड्रो मतलब क्या, वाटर। थर्मो मतलब क्या, टेम्परेचर। थिग्मो मतलब क्या, टच। जियो मतलब क्या, ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब क्या, अर्थ। अर्थ मतलब क्या, सॉइल। तो मतलब क्या हुआ, इनको पढ़ना है। अब सुनना, आपके सिलेबस में थर्मो नहीं पढ़ाऊंगा मैं, थर्मो पढ़ाऊंगा नहीं मैं, 5 ही पढ़ाऊंगा, आपको 5 ही याद रखने। डन है? 5 याद रखने, समझ में आएगा? ठीक, एक एक करके डिस्कस करते हैं। फोटोट्रोपिज्म, फोटो मतलब क्या, सनलाइट। इन फोटोट्रोपिज्म द प्लांट ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। अब सुनना, यहां पर देखो, ये प्लांट है, लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है। अब ये ग्रो जो हो रहा है, इसके अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके इलोंगेशन के लिए, ठीक है ना। ये जो बढ़ता जा रहा है आगे की तरफ, इसके लिए ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है। मैं इसको हार्मोन्स में पढ़ाऊंगा, यही बता रहा हूं। ऑक्सिन रिएक्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट which causes the cell of the plant to elongate, लंबा होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सेल, प्लांट सेल को क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है कौन, ऑक्सिन। ठीक है, तो ऑक्सिन होता है किसमें, प्लांट के अंदर, ठीक है, जो रिस्पॉन्स देता है। बट आपको क्या याद रखना है, फोटोट्रोपिज्म किसकी डायरेक्शन में, लाइट की डायरेक्शन में। ग्रोथ टूवर्ड लाइट इज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, पॉजिटिव प्लस फोटोट्रोपिज्म यानी कि लाइट की तरफ ग्रो होना। तो इसका मतलब जो हमारी स्टेम होती है वो कहां जा रही है, कहां जा रही है, लाइट की तरफ। लेकिन रूट कहां जा रही है, नीचे की तरफ, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो रूट का बढ़ना कैसा ट्रोपिज्म है, एक मिनट, ये जियोट्रॉपिक क्यों लिखा भाई, फोटोट्रॉपिक लिखा जाएगा। इसको अपने नोट्स में भी सही कर लेना जब मैं इसकी पीपीटी टेलीग्राम पे डालूंगा। तो रूट इज कॉल्ड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है ना, क्योंकि ये लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, समझ में आया। स्टेम कहां जा रही है, सन की, सनलाइट की तरफ, सनलाइट की तरफ, तो पॉजिटिव। रूट कहां जा रही है, नीचे की तरफ, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है यहाँ पर, सनलाइट। ठीक है, क्या बच्चों यहां तक डाउट क्लियर हुए सारे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है ना। अब ऑक्सिन याद रखना रिस्पॉन्सिबल रहता है इसकी सेल इलोंगेशन के लिए, आगे भी डिस्कस करूंगा ऑक्सिन के बारे में। डन है बच्चों, डन है, डन है, डन है, हाँ जी, ये ऑक्सिन है। ठीक है, अब देखो ये सेल इधर सनलाइट है तो इधर ही मूव करेगा, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सिन है, यहाँ पर कौन है, ऑक्सिन है। और ऑक्सिन की वजह से ये क्या हो रहा है,
आगे बढ़ रहा है। अब याद करो क्लास 9 के अंदर आपको यहाँ पर टिश्यूज पढ़ाए गए थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कौन सा टिश्यू पढ़ाया गया था? एपिकल टिश्यू। तो एपिकल टिश्यू में क्या है? ऑक्सिन है, जो कि सेल इलोंगेट कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ऑक्सिन कलेक्ट ऑन द शेडी साइड, तो यहां पर आ जाता है वो। क्लियर है क्या? समझ में आया कि नहीं? कीमोट्रोपिज्म, कीमो मतलब केमिकल। इन कीमोट्रोपिज्म द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड अ केमिकल स्टिमुलस, केमिकल की तरफ जाता है। सर एग्जांपल दे दो। अब सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, जब भी मैं आपको मैं रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा उसमें होगा क्या, पॉलन जब स्टिग्मा के ऊपर आएगा तो यहां से एक छोटी सी ट्यूब डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। यहां से एक छोटी सी ट्यूब डेवलप होना स्टार्ट हो रही है, मूवमेंट हो रहा है किस तरफ? केमिकल की तरफ। ठीक है, मूवमेंट हो रहा है कब? केमिकल की तरफ। केमिकल कहाँ है? ओवरी में। तो यहां से मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा ट्यूब का, और वो कहां से मिलेगा? ओव्यूल में जाके मिलेगा, यानी कि ओवरी में जाके मिलेगा। तो केमिकल की तरफ मूवमेंट होना कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन प्लांट द स्टिग्मा प्रोड्यूसेस अ केमिकल इन रिस्पॉन्स टू विच द पॉलन ट्यूब ग्रो टुवर्ड द ओव्यूल। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आई? कीमोट्रोपिज्म एक एग्जांपल याद रखिएगा, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहला फोटो, दूसरा कीमो, तीसरा जियोट्रोपिज्म में होगा क्या? ग्रेविटी, मतलब अर्थ की तरफ। अब देखो ध्यान से, रूट कहां जा रही है? अर्थ की तरफ, तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। लेकिन भैया स्टेम कहां जा रही है? अवे फ्रॉम द रूट, तो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। ठीक है, तो जियोट्रोपिज्म में मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। रूट ग्रो करती है ग्रेविटी की तरफ, पॉजिटिव हो गया। स्टेम ग्रो करती है अपोजिट टू ग्रेविटी, अपोजिट टू अर्थ, तो नेगेटिव हो गया। डन है, सिंपल सी बात है। हाइड्रोट्रोपिज्म, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। पानी की तरफ देखो, ये देखो रूट बढ़ रही है पानी की तरफ, बढ़ रही है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। स्टेम ऊपर की तरफ जा रही है, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। प्लांट टुवर्ड वाटर, पॉजिटिव, अवे फ्रॉम वाटर, नेगेटिव। ठीक है, समझ में आया? ग्रो करना, ग्रोथ हो रही है ना भैया, देखो ग्रोथ हो रही है ना, ग्रोथ तो हो रही है ना। पानी को ढूंढते ढूंढते नीचे चले गई रूट। डेजर्ट प्लांट में क्या होता है? रूट नीचे तक, डेजर्ट प्लांट की जो रूट्स होती है वो गहरी होती है बहुत। क्यों? पानी को ढूंढते ढूंढते नीचे चले जाएंगी। हाइड्रोट्रोपिज्म, फोटो, जियो, कीमो। डन है, बहुत बढ़िया। थिग्मो क्या? टच मतलब क्या? फॉर एग्जांपल ये टेंड्रिल वाले प्लांट है। टेंड्रिल मतलब जैसे खीरे का प्लांट हो गया। मनी प्लांट सबसे बड़े एग्जांपल है। मनी प्लांट, आपने मनी प्लांट रखा है यहाँ पे, उसके बाद आपने वहां पे डंडा लगा दिया। फॉर एग्जांपल आप मनी प्लांट को कहाँ रखते हो? आप खिड़की के आसपास रखते हो। तो होता क्या है, मनी प्लांट की जो स्टेम्स होती हैं वो गोल गोल घूम जाती हैं, है ना, और वो आपकी खिड़की से ऐसे लग जाती है, फिर बड़ा सुंदर सा दिखाई देता है घर। ठीक है, तो वो क्या रहा है, वो टच जो मिला है, टच की वजह से वो क्या होने लग गया? प्लांट में ग्रोथ होने लग गई। टच की वजह से प्लांट में क्या होने लगी? ग्रोथ होने लग गई। तो थिग्मोट्रोपिज्म, द ग्रोथ मूवमेंट रेगुलेट बाय टच इज नोन एज द थिग्मोट्रोपिज्म। दिस इज यूजुअली फाउंड इन ट्विनिंग प्लांट्स एंड टेंड्रिल्स। ठीक है, टेंड्रिल वाले प्लांट है, देखो ये ग्रोथ होने लग गई है, देखो ये देखो। ठीक है, सपोर्ट दोगे तो ग्रोथ होने लगेगी। ठीक है, जैसे गांव में होता क्या है, छप्पर वप्पर के ऊपर उस छप्पर से सपोर्ट दे दिया, पूरे छप्पर के अंदर ऊपर टेंड्रिल लग जाती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो वो कद्दू वगैरह होते हैं ना, सुना ही होगा आपने, पंपकिन वगैरह, वो छतों तो में होने लगते हैं वहां पे गांव में। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? हाइड्रोट्रोपिज्म ये तो बता दिया था मैंने यार, दोबारा क्यों आगे स्लाइड? क्लियर है बच्चों, यहां तक समझ में आया कि नहीं? डन है, तो मैंने आपको ये पांचों डिस्कस कर दिए हैं, बच्चों, पांचों डिस्कस कर दिए हैं। फोटो, कीमो, हाइड्रो, जियो, थिग्मो, ये नहीं पढ़ाना है मुझे। ठीक है, क्योंकि फालतू का ज्ञान नहीं देना है मुझे, जो सिलेबस में है, जहां से मार्क्स आएंगे वही पढ़ाऊंगा। चलो नेक्स्ट, ट्रॉपिक मूवमेंट के बाद में नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट आर नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। नॉन डायरेक्शनल होते हैं, that occur more rapidly than tropism and are usually associated with plants। किसी प्लांट्स में होते हैं, सारे प्लांट्स में नहीं होते। फोटोनेस्टी, अब जैसे मिमोसा प्लांट है, दिन में ऐसे मुरझा, रात में ऐसे मुरझा जाएगा, दिन में खिल जाएगा। क्या कोई ग्रोथ हो रही है? ग्रोथ तो नहीं हो रही सर, लेकिन सनलाइट आने की वजह से पत्तियां खिल गई। फोटो, सनलाइट के आने की वजह से नास्टी, ग्रोथ नहीं हो रही है लेकिन मूवमेंट हो रहा है। समझ में आया? कोई समझ में आया नहीं आया? ये सारे प्लांट लगभग शो करते हैं। जैसे पत्तियां वगैरह, देखो फूल दिन में खिलते हैं, सनलाइट मिल रही है ना। ठीक है, फूल दिन में खिलते हैं, सनलाइट मिल रहा है ना उसे, तो वो खिल रहे हैं, केवल ग्रो नहीं कर रहे। फूल खिल गए, रात को मुरझा जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो फोटोनास्टी। मिमोसा ड्यूरिंग डे और मिमोसा ड्यूरिंग नाइट। इसकी डेफिनेशन क्या है?
थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन लाइट। ठीक, अब थिग्मोनेस्टिक का मतलब क्या है, वही छुई मुई का एग्जांपल आ गया। थिग्मो मतलब टच, टच करा बंद हो गया। नेस्टिक मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टच, बंद टच करोगे बंद हो जाएगा। फिलहाल तो नहीं हो रहा लेकिन रियल में होता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। थर्मोनास्टी, अब जैसे देखो थर्मो मतलब टेम्परेचर, ठीक है, अब वही बात हो गया, वो एक ही चीज है, मतलब आपको याद रखना है फिर भी। नेस्टिक मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन टेम्परेचर, अब जैसे दिन में रात में क्या है टेम्परेचर कम है, दिन में टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये खिल जाएगा, खुल जाए। ये आपका ट्यूलिप फ्लावर है, ठीक है, याद रखना। ट्यूलिप इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 3 टाइप के याद रखेंगे, मैं तो कहता हूं 2 याद रख लो, उसको रखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं बच्चों, समझ में आया कि नहीं। नेस्टिक मूवमेंट बोलो फटाफट से, नास्टिक मूवमेंट समझ में आया, ट्रॉपिक मूवमेंट समझ में आया। याद रख लेना, क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जैसे आते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट, हार्मोन्स इन प्लांट्स। ठीक है, हार्मोन्स इन प्लांट्स, हार्मोन्स। अब इमोशन नहीं होते तो हार्मोन की क्या जरूरत, तुम्हारे अंदर तो इमोशन है तो हार्मोन। अच्छा, इमोशन कैसे आए, बचपन में कोई तुम्हें थोड़ी पसंद आ गया था, अभी तो आने लगा है कोई ना कोई। जब 5-6 साल के थे कोई पसंद आया था क्या, नहीं, हार्मोन्स ही नहीं थे ना, अट्रैक्शन ही कुछ था ही नहीं, फीलिंग वगैरह। लेकिन अब आने लगी है धीमे धीमे, तो अट्रैक्टिव होने लगे हो, स्कूल लेने भी जाने लगे हो, छोड़ने जाने लगे हो, पीछे पीछे आने भी लगे हो, तो कुछ इमोशंस आ रहे हैं ना अभी, पहले तो नहीं थे। चुपके चुपके से रात को बातें भी करने लगे हो, चैटिंग करने लगे हो, अब आ रही है। क्यों, क्योंकि आपके अंदर हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है। अब प्लांट के अंदर इनकी क्या जरूरत है, प्लांट को ग्रो करना है, सेल को बढ़ना है, सेल इलॉन्गेशन होना है, सेल डिवीजन होना है, फिर सीड उसको पकना भी है। ठीक है, तो प्लांट के अंदर इसलिए हार्मोन की जरूरत होती है। हार्मोन क्या होते हैं, क्या भला है। हार्मोन एक केमिकल है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। प्लांट के हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे केमिकल जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। प्लांट के हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, फाइटो हार्मोन्स आर केमिकल प्रोड्यूस बाय प्लांट दैट रेगुलेट ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ईटीसी। है, प्लांट भी रिप्रोडक्शन करते हैं, अगली क्लास में बताऊंगा जब मैं आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, बोलो। चलो, प्लांट हार्मोन्स को हम 2 तरीके से देखेंगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है, और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ होगी, यहां ग्रोथ रुक जाएगी, ग्रोथ होगी, कौन कौन से, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एथिलीन, एब्सिसिक एथिलीन। दिक्कत आ रही है, 2-3 बार पढ़ लो, 2-3 बार पढ़ लो। उसका नंबर तुमने याद कर लिया, इसे याद नहीं कर पा रहे हो जहां से तुम्हें कुछ मिलेगा, लेकिन याद करो बेटा। ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ग्रोथ होगी, ये ग्रोथ रोकेंगे। ठीक है, आओ केवल इसी समझा दूंगा, बस ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, केवल इससे तुम्हारे प्लांट के हार्मोन क्लियर। सबसे पहले गिबरेलिन, गिबरेलिन जर्मिनेशन, जर्मिनेशन का मतलब क्या है, ग्रोथ। जर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ, सीड ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है, जर्मिनेट हो रहा है। तो जर्मिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, गिबरेलिन। बस इतना याद रख ले, बस भाई बात खत्म हो गई। गिबरेलिन जर्मिनेशन के लिए, बात खत्म हो गई। ठीक है, ऑक्सिन सेल की ग्रोथ, सेल का इलोंगेशन होना, सेल का बढ़ना, ठीक है, और फ्रूट का फॉर्मेशन होना। 3 चीज याद रख ले, सेल की ग्रोथ, सेल की इलोंगेशन, फ्रूट फॉर्मेशन के लिए ऑक्सिन। साइटोकाइनिन सेल की ग्रोथ करेगा, ये भी ग्रोथ कर रहा है, ये भी कर रहा है, क्या कॉमन है, दोनों चीज कॉमन है, लेकिन सेल डिवीजन साइटोकाइनिन की वजह से हो रहा है, इतना याद रखना भाई। सेल डिवीजन साइटोकाइनिन की वजह से हो रहा है, याद रखना, यही पूछेगा एमसीक्यू में। सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन, अरे सेल का डिवीजन होने के बाद एक पर्टिकुलर शेप ले लेना, सेल डिफरेंशिएशन कहलाता है, जो कि साइटोकाइनिन की वजह से होता है। ऑक्सिन क्या करेगा, ग्रोथ, फ्रूट फॉर्मेशन, लेकिन साइटोकाइनिन क्या करेगा, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन याद रखना, सेल इलोंगेशन कौन कर रहा है, ऑक्सिन, सेल डिवीजन कौन कर रहा है, साइटोकाइनिन। इस चीज को याद रखना। उसके बाद साइटोकाइनिन का एक और काम है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय साइटोकाइनिन। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछेगा तुमसे, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कौन रेगुलेट करता है, गार्ड सेल, हाँ, लेकिन हार्मोन्स भी, हार्मोन कौन सा, साइटोकाइनिन। ठीक है, अब ये तो थे आपके ग्रोथ प्रमोट करने वाले। ठीक, उसके बाद
एब्सिसिक और एथिलीन, समझना। डोरमेंसी ऑफ एम्ब्रियो, ड्रॉपिंग ऑफ रिपन लीव्स एंड फ्रूट, ठीक है, फ्रूट पक गए, ठीक है, रिपनिंग स्टार्ट करेगा। बट पूरी तरीके से रिपनिंग कौन करवाता है? एथिलीन। तो आपको रिपनिंग के लिए याद रखना है, एथिलीन जो होता है रिपनिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स के लिए होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी चीज इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज समझना यहां पर दे, ठीक है। गिबरेलिन क्या कर रहा है? जर्मिनेशन के लिए, ग्रोथ भी हो रही है, फ्लावरिंग भी हो रही है, फ्रूट का डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो जो जितनी भी ग्रोथ हो रही है वो गिबरेलिन की वजह से हो रही है। ऑक्सीजन क्या कर रहा है? जर्मिनेशन में कोई हाथ नहीं है इसका, बट ग्रोथ, फ्लावरिंग एंड फ्रूट डेवलपमेंट के लिए है। साइटोकाइनिन जर्मिनेशन में कोई पार्ट नहीं है इसका, बट ग्रोथ, फ्लावरिंग और फ्रूट डेवलपमेंट के लिए है इसका रोल, ठीक है। और सेल डिवीजन भी करता है। एथिलीन भैया ग्रोथ का कोई काम नहीं है इसका, बट फ्लावरिंग एथिलीन की वजह से होती है, फ्रूट डेवलपमेंट भी इसकी वजह से होता है। लेकिन एब्सिशन, एब्सिशन का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ इसका मतलब? थोड़े समय के लिए प्लांट अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं पानी वानी नहीं मिल रहा है, मरेंगे नहीं लेकिन ग्रोथ रुक जाएगी उनमें, ठीक है। फिर एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो याद रखना फ्रूट सीड डोरमेंसी और एब्सिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई महत्व नहीं है इस स्लाइड का, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस इस स्लाइड की थी। जितनी चीज मार्क करिए क्वेश्चन आएंगे यहां से देख लेना, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? सेल एलोंगेशन क्लियर है, कौन कर रहा है? ऑक्सिन। सेल डिवीजन कौन कर रहा है? साइटोकाइनिन। स्टोमेटा को कौन रेगुलेट कर रहा है? साइटोकाइनिन, ओके। फ्रूट रिपनिंग कौन कर रहा है? एथिलीन, ठीक है। डन है क्या? बोल दो ना जरा, दिल में क्या है छुपा, हम किसी से कहेंगे नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, जहां हम आखिरी पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।